Hello everybody, this is Syam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, let's come today we will discuss about past progressive. I hope that you might have watched my last videos of present tense and past indefinite. So friends, let's come today we will discuss about past progressive. प्यारे दोस्त, आइए आज हम पास्ट प्रोग्रेसिव के बारे में डिस्कशन करते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव का नोट ये है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो उसे पास्ट प्रोग्रेसिव से अनुवाद किया जाता है। उड़िया में जदि कौनसी वाक्य शेषरे उथिली, उथिलु, उथिल, उथिला, उथिले थाए एवं वाक्य क्रिया थाए तेबे ताकू पास्ट प्रोग्रेसिव रे अनुवाद करा जाए। मने रखंतु कार्य सबुबेले पास्ट ऑब्लिगेशन रे काम चालू थिबो। अर्थात मु भात खाउथिली, से माने गीत गाउथिले, से माने फील्ड रे काम करुथिले। जैसे हिंदी में वे खा रहे थे, वे आ रहे थे। 1526 में मुगल्स भारत में शासन कर रहे थे। दिल्ली में विदेशियों ने शासन किया कर रहे थे। तो इसी प्रकार यदि पास्ट ऑब्लिगेशन में किसी काम चलता रहे, कंटिन्यू रहे, प्रोग्रेसिव रहे, तभी पास्ट प्रोग्रेसिव में अनुवाद होता है। आइए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस एसडब्ल्यू। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट अब्लिक वेयर नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस एसडब्ल्यू। इंट्रोगेटिव है IW प्लस वाज अब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस SW। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है IW प्लस वाज नॉट अब्लिक वेयर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस SW। फ्रेंड्स याद रखिए, हर कंटिन्यूअस में चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इसमें वर्ब फोर का इस्तेमाल होता है, वर्ब फोर का यूज होता है। वर्ब फोर में मैंने क्या होता है देखिए, वर्ब वन यानी कि प्रेजेंट में गो होता है, वर्ब टू वेंट होता है, वर्ब थ्री गन होता है और वर्ब फोर में आईएनजी जुड़ना पड़ता है। जहां हम वर्ब वन में आईएनजी जुड़ते हैं तो वो वर्ब फोर कहलाता है। जैसे गो में गोइंग, डू में डूइंग, शो में शोइंग, ये वर्ब फोर कहलाता है जब हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो इसी टेंस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में वर्ब फोर का इस्तेमाल होगा। अर्थात वर्ब के प्रथम रूप में हमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, जिसे मैं रेड इंक में लिखा हूं वो प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होता है और ये किसके साथ कहाँ लगता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तब क्या लगता है, ये मैं एनालिसिस करूंगा, ये मैं डिस्कशन करूंगा। फ्रेंड्स, यदि सब्जेक्ट वी यू दे यानी कि बहुवचन होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है तो उनके साथ वेयर का इस्तेमाल होता है। और यदि सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, नेम अर्थात फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और नेम होता है तो उसके साथ वाज लगता है। अब आइए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं कुछ वाक्य। जैसे 1947 पहले अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे। 1947 से पहले अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन कर रहे थे। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और हम इसे एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजों, अंग्रेजों, अंग्रेजों। सो सब्जेक्ट द इंग्लिश एक नेशन है, इसलिए हम इससे पहले द का इस्तेमाल किए। द इंग्लिश
ये बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ वेयर का प्रयोग करेंगे। द इंग्लिश वेयर गवर्न और रूल, रूल शासन करना, रूल शासन करना, रूल में वर्ब फॉर्म के नियम के अनुसार हमें यहाँ आईएनजी जुड़ना पड़ेगा, अर्थात जिस वर्ब के अंत में ई होता है और आईएनजी जुड़ना होता है तो ई ऑटोमेटिक हट जाता है, तो यहाँ हम आईएनजी जुड़ते हैं रूलिंग। द इंग्लिश वेयर रूलिंग, अभी हम वर्ब तक पहुंच गए। अब बचा क्या है? हमारे देश में 1947 पहले, इन आवर कंट्री 1947 पहले, बिफोर 1947। तो इस तरह हम अनुवाद करते हैं। एफर्मेटिव वाक्य और नेगेटिव वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब होता है। अब आइए एक नेगेटिव सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमें अगर ट्रांसलेट करना है तो हमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वे भारतीयों को राजनीतिक अधिकार नहीं दे रहे थे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं दे रहे थे। पास्ट ऑब्लिगेशन में काम चल रहा था, वे नहीं दे रहे थे। तो आइए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। वे, दे ये बहुवचन है, इसलिए हम दे है यहाँ तो हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। दे वेयर नट, जैसा यहाँ देखिए वाज नट और वेयर नट, तो ये बहुवचन के साथ हम वेयर नट का इस्तेमाल करेंगे। दे वेयर नट देना, गिविंग, दे वेयर नट गिविंग क्या? राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट क्या गया? वे भारतीयों को राजनीतिक अधिकार नहीं दे रहे थे। दे वेर नॉट गिविंग पॉलिटिकल राइट। अब बचा भारतीयों को, टू दी इंडियन, टू दी इंडियन, टू दी इंडियन। देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर लेकर दे है सब्जेक्ट, वेर नॉट हेल्पिंग वर्ब, गिविंग वर्ब, पॉलिटिकल राइट टू द इंडियन, ये एसडब्ल्यू का पार्ट्स है। दे वेर नॉट गिविंग पॉलिटिकल राइट टू द इंडियन। अंत में हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। आप 2020 में क्या कर रहे थे? ये इंट्रोगेटिव है, तो आइए हम इसे इंट्रोगेटिव का सूत्र को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेट करते हैं। आप 2020 में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? व्हाट। यहाँ पहला IW है तो हम व्हाट लेते हैं। व्हाट, वाज और वेयर हमें लगाना है, तो यहाँ आप यानी कि यू सब्जेक्ट है तो हमें वेयर लेना पड़ेगा। व्हाट वेयर यू, यू सब्जेक्ट, व्हाट वेयर यू, इसके बाद वर्ब आता है व्हाट वेयर यू करना, डू, डू और आईएनजी जुड़ेंगे तो भरपूर हो जाएगा। व्हाट वेयर यू डूइंग। अब बचा 2020 में, इन 2020। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य था। सो फ्रेंड, याद रखिए यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो उसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव से अनुवाद करते हैं। जैसे मैंने एक बार फिर से बता चुका है कि ओडिया में जदि कौन सी ओडिया वाक्य शेषरे उथिली, उथिलु, उथिल, उथिला, उथिले थाए एवं वाक्य क्रिया थाए तेबे सही वाक्य को आम पास्ट प्रोग्रेसिव रे अनुवाद करि थाउ। सो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट आवर पास्ट प्रोग्रेसिव। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कह चुका हूँ कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में अगर किसी काम चलता रहता है, जैसा मैं खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, वे आ रहे हैं, दे रहे हैं, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में काम चलता है तो इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं। जस्ट उसी का पास्ट फॉर्म होता है पास्ट प्रोग्रेसिव, जहां
इस प्रकार सेंटेंस आते हैं, वे खा रहे थे, वे सो रहे थे, वह देख रहा था, मैं काम कर रहा था, आप पढ़ा रहे थे, चिल्ड्रेन पढ़ रहे थे। इसी प्रकार पास्ट ऑब्लिगेशन में जो काम चल रहा था वो पास्ट प्रोग्रेसिव है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाइए, टच करिए, आप पिछला हर वीडियो देख पाएंगे। और यदि मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कुछ रिएक्शन, आपका कुछ महसूस होता है, आपको जो अनुभव होता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रेगुलर आप यदि मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका टेंस ज़रूर एक दिन क्लियर होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको मैं काफ़ी धन्यवाद। माय डियर टॉट्स, ये था पास्ट प्रोग्रेसिव के बारे में। यदि आपको किसी भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ डिटेल लिखा गया है, नोट, स्ट्रक्चर, उसे देखिए कृपया, और वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। और जो भी आपके मन में एक्शन रिएक्शन आता है आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपके विशेष फुलफिल करने के प्रयास करूँगा। तब तक के लिए विदाई फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।